नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सदियों से ऋषि मुनियों के आदर करते आए हैं और जब जब इनका अनादर हुआ है, सड़क से लेकर सदन तक हमेशा ही हंगामा मचा है। हरियाणा विधानसभा में जैन मुनि तरुण सागर महाराज के कड़वे प्रवचन के बाद राजनीतिक गतिविधियां मानो तेज हो गई हैं। हरियाणा की विधानसभा में जब जैन मुनि प्रवचन कर रहे थे तो किसी भी नेता ने, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, इस पे ऐतराज नहीं जताया। लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार पर हमला करने की फिराक में आम आदमी पार्टी से जुड़े और मशहूर संगीतकार विशाल ददलानी ने जैन मुनि पर अभद्र टिप्पणी करने की भूल की तो लगातार इस पर कंट्रोवर्सी हो गई, चाहे बात हरियाणा की हो या फिर दिल्ली की। और आम आदमी पार्टी आज की तारीख में इस मसले पर लेकर बैकफुट पे नजर आ रही है, मुसीबत में नजर आ रही है। लेकिन ये बिग बुलेटिन है। जैन मुनि साहब और विशाल ददलानी की जो ये टिप्पणी थी, इसको लेकर पूरे दिन आज चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, लगातार इसमें खबरें चलती रही। और जब ईटीवी ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने विशाल ददलानी को माफ कर दिया है, लेकिन अच्छा होता अगर वो खुद यहां पर आके माफी मांगते। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कल वो यहां पर आ भी रहे हैं। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी का डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, इसमें वो कहां तक कामयाब होगी और क्या जैन समाज के लोगों को महाराज जी के माफ करने के बाद इन्हें माफ नहीं कर देना चाहिए था? क्या ये माफी नाकाफी है? इस मसले को लेकर आज बिग बुलेटिन की हम बहस करेंगे। और पूरा जो मसला है, क्योंकि राजनीतिक लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं तो जाहिर है कि राजनीति भी हो रही है। तो राजनीति क्या हो रही है ये भी हम सोचने की, समझने की, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में संत और सियासत का संगम हुआ। जैन मुनि तरुण सागर ने विधानसभा में विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और विधानसभा स्पीकर को कड़वे प्रवचन सुनाए। जैन मुनि के इस प्रवचन पर संगीतकार और आम आदमी पार्टी के प्रचारक विशाल ददलानी ने विवादित सरगम छेड़ दी। विशाल ददलानी ने ट्वीट पर अभद्र टिप्पणी की तो विवाद बढ़ता देख माफीनामे का दौर शुरू हुआ। विशाल ददलानी ने तो माफी मांगी ही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनकी टिप्पणी को लेकर अफसोस जाहिर किया। बात इससे भी नहीं बनी तो डैमेज कंट्रोल के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन माफीनामा लेकर तरुण सागर जी महाराज के पास पहुंचे, जिसके बाद जैन मुनि ने विशाल ददलानी को माफ कर दिया। मैं महाराज जी से मिलने आया था। अभी जो एक विवाद उत्पन्न हुआ 2 दिन पहले, उसी के बारे में महाराज जी से बात करने आए थे। और महाराज जी ने साफ कहा कि निग्रंथ मुनि हैं, जिन्होंने वस्त्र भी त्याग दिए, उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। और उन्होंने कहा मेरे को बिल्कुल भी 1% भी किसी तरीके का कोई इससे वो नहीं है। और उन्होंने अपनी तरफ से जो टिप्पणी की थी विशाल जी ने, उसको माफ़ कर दिया है। कहते हैं उसमें अनजाने में जो किया उसके लिए भूल को माफ़ करना ही हमारा फर्ज है। जैन मुनि ने विशाल ददलानी को माफ तो कर दिया, लेकिन ये भी कहा कि विशाल ददलानी के बयान से जैन समाज को गहरा आघात पहुंचा है और भारतीय संस्कृति के मालूम में उनको कुछ भी मालूम नहीं है। अगर जरा भी मालूम होता तो इस तरह की टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचते। सवाल रहा मेरी तरफ से माफ़ी का, तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। मैं कई बार मीडिया को बोल चुका हूँ। तो इस तरह का पछतावा होना गलती होने के बाद एक अच्छा संकेत है। ईटीवी से खास बातचीत में जैन मुनि ने कहा कि 15 मार्च को दिल्ली विधानसभा में भी उनके कड़वे प्रवचन होने थे, लेकिन इस कार्यक्रम को अचानक रद्द कर दिया गया था। दिल्ली विधानसभा में भी मुझे इनवाइट किया गया था। वहाँ के सीएम अरविंद जी केजरीवाल और विधानसभा स्पीकर आए थे और उन्होंने निवेदन किया था और मैंने स्वीकृति भी दे दी थी और प्रोग्राम भी बन गया था
कि 15 तारीख थी वो शायद 15 मार्च या हाँ 15 मार्च का दिन था कि 15 मार्च को मैं वहाँ दिल्ली विधानसभा को संबोधित करूँगा, ऐसा कार्यक्रम भी बन गया था। पर एन मौके पे पता नहीं उनका कुछ होगा तो वो कैंसिल करना पड़ा। लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया, विधानसभा अध्यक्ष ने प्रॉमिस किया कि आप अगर दोबारा जब कभी भी दिल्ली आएंगे हम आपके कड़वे प्रवचन विधानसभा में सुनना चाहेंगे। बहरहाल जैन मुनि ने तो माफ कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब विशाल ददलानी की टिप्पणी को लेकर जैन समुदाय की नाराजगी खत्म होगी या विवाद और बढ़ेगा? ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अंकुश महाजन की रिपोर्ट। जैन मुनि तरुण सागर महाराज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले आम आदमी पार्टी के प्रचारक रहे विशाल ददलानी को खुद जैन मुनि ने माफ कर दिया है। ईटीवी के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में जैन मुनि ने कहा कि विशाल ददलानी जैन मुनियों के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्होंने कहा कि विशाल ददलानी का विरोध सियासी नहीं बल्कि स्वाभाविक है। आप नेता विशाल ददलानी ने हरियाणा विधानसभा में जैन मुनि तरुण सागर के कड़वे प्रवचन पर अभद्र टिप्पणी की तो पूरे देश में सियासी कोहराम मच गया। लेकिन जैन मुनि तरुण सागर ने ददलानी को 2 पल में माफ कर दिया। ईटीवी के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में तरुण सागर ने कहा कि जिन्होंने उनके खिलाफ ऐसी बात कही है उन्हें जैन मुनियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर पता होता तो वो शायद इस तरह की बात ही नहीं करते। जो संत समाज होता है, जो बड़े लोग होते हैं, बुद्धिजीवी आप जैसे, उनसे ये अपेक्षा करता है एक आम आदमी कि आम आदमी तो गलती कर सकता है, लेकिन बड़े जो लोग होते हैं वो उनको माफ़ कर देते हैं और माफ़ करने में ही उनका बड़प्पन दिखता है। हाँ, तो मेरी तरफ से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मेरे लिए इस तरह की टिप्पणी की है। तो मैं तो शुरू से ही मीडिया से कह रहा हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे किसी बात की परेशानी नहीं है। लेकिन जो भक्त है, जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, उस समाज को तकलीफ है, इसलिए वो आक्रोशित है और विरोध जाहिर कर रहा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत नहीं है किसी से। तो वहीं जैन मुनि ने सदन में हुए कड़वे प्रवचनों पर निशाना साधने वालों को भी करारा जवाब दिया। जब आप हरियाणा विधानसभा में जाके कड़वे प्रवचन देते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या जो उनके लोग हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैन मुनि साहब तो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। ये बात आप समझते नहीं है? देखिए, मैंने वहाँ कहा था, अभी जो पिछले दिनों में 4 दिन पहले हरियाणा विधानसभा में गया तो ये बात मैंने अपने प्रवचनों में कही थी कि खट्टर सरकार पे ये आरोप लग सकता है कि आपने राजनीति का भगवाकरण किया। लेकिन उस समय मैंने वहाँ कहा था कि ये राजनीति का भगवाकरण नहीं है बल्कि ये राजनीति का शुद्धिकरण है। तो संत अगर वहाँ पर जाते हैं और मार्गदर्शन करते हैं तो इसमें तो गलत, इसको किसी पार्टी से क्यों जोड़ा जाए। इतना ही नहीं, जैन मुनि ने बताया कि उनकी बातें सभी को समझ नहीं आती, लेकिन ये बातें काम की होती हैं। तरुण सागर ने कहा कि आजकल राजनीति और समाज में बहुत कड़वाहट पैदा हो गई है और इस कड़वाहट को मिटाने के लिए कड़वे प्रवचन और कड़वे सवाल बेहद जरूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जैन मुनि पर अभद्र टिप्पणी का मसला आज हरियाणा की विधानसभा में भी गूंजा। वहीं दूसरी तरफ जैन समुदाय से जुड़े लोग विशाल ददलानी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जैन मुनि तरुण सागर पर विवादित टिप्पणी का मसला सोमवार को हरियाणा विधानसभा में भी गूंजा। कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने सदन में ये मामला उठाया और इस मुद्दे पर ददलानी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में ये जानकारी दी कि इस मसले को लेकर अंबाला में एफआईआर दर्ज की गई है और जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। गायक विशाल ददलानी के खिलाफ जैन समुदाय का गुस्सा अब भी बरकरार है। बीजेपी नेता सत्यपाल जैन की अगुवाई में सोमवार को एक ही प्रतिनिधिमंडल पंजाब के राज्यपाल से मिला और एफआईआर दर्ज कर विशाल ददलानी को गिरफ्तार करने की मांग की। ये केवल जैन समाज का अपमान नहीं है, ये जैन समाज का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का, भारत का, भारत की संस्कृति का, बल्कि मैं कहूँगा सारी मानवता का अपमान है। और भारत की इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 295A, उसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति
किसी धार्मिक संत महापुरुष धर्म के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, उनकी भावनाओं को आहत करता है, तो ये अपराध है जिसके लिए उस पर सजा हो सकती है। सब लोगों ने जैन समाज की तरफ से राज्यपाल महोदय, क्योंकि वो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, और ये जो प्रवचन हुआ चंडीगढ़ में हुआ, महाराज जी भी चंडीगढ़ में हैं, और ये ट्वीट सारे चंडीगढ़ में पढ़ी गई है। तो हमने उनसे मांग की है कि इस केस की पूरी जांच की जाए, FIR लॉन्च किया जाए, और इसके लिए प्रोसिक्यूशन के लिए सरकार, क्योंकि चंडीगढ़ में राज्य सरकार भी वही है, केंद्र सरकार भी वही है, इसकी अनुमति दें, उनके खिलाफ FIR लॉन्च करके उनको गिरफ्तार किया जाए और ऐसी कठोर सजा दी जाए कि आगे के लिए किसी भी संत के बारे में ऐसी आपत्तिजनक, अभद्र और अपमानजनक भाषा का कोई भी इस्तेमाल ना कर सके। बहरहाल ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। विशाल ददलानी ने बेशक सियासी रिश्तों को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनकी टिप्पणी से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मसला धार्मिक है, मसला अब सियासी भी हो गया है, और इसी मसले में आज जो सवालात हैं वो हमारे पैनल के साथ हम उस पर परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं वीर कुमार यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के हैं केवल ढींगरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनेलो से परवीन अत्रे साहब हैं, आपका भी स्वागत। कैलाश जैन साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं दिगंबर जैन सोसाइटी के। विजय भारद्वाज साहब, आप विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडिटर राहुल सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और नवीन जय हिंद, हरियाणा आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी वो ट्रैफिक में फंसे हैं या कश्मकश में, ये देखते हैं, लेकिन हम लगातार उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम उनके घर की तरफ रवाना हो चुकी थी 2 घंटे पहले, वो भी पहुंच गए होंगे, लेकिन दिल्ली में जाम लगा है, देखते हैं जाम से निकल पाते हैं या नहीं। पहला सवाल हम आपसे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से करते हैं, क्योंकि सत्ता में आप हैं, और सत्ता में ऋषि मुनियों को लेकर, जो धर्म के गुरु हैं उनको लेकर आपकी पार्टी के हृदय में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, और ये जो सॉफ्ट कॉर्नर था, इसी के चलते आपने कड़वे वचन विधानसभा में करवाने का फैसला लिया, और सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष हो, किसी ने आपका वहां पे विरोध नहीं किया। लेकिन ट्विटर पर उतर आए विशाल ददलानी और अभद्र टिप्पणी करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल में फंस गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने, अपने तरुण सागर जी ने भी कहा, ये हमारा संतों का, ऋषियों का, साधुओं का मार्गदर्शन लेना, ये शुद्धिकरण है। इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अकेले का प्रयास नहीं, बाकायदा आपको भी ध्यान है कि सर्वसम्मति से सभी दलों ने सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ कि हम बाकायदा तरुण महाराज को बुलाएं, उनका प्रवचन सुने और उनका मार्गदर्शन लें। तो ये केवल एक दल का, एक पार्टी का ये निर्णय नहीं था, सर्वदलीय निर्णय था। दूसरी, ये हमारे देश की एक परंपरा है, साधु संतों के प्रति हमारी आस्था है, श्रद्धा है, और मैं समझता हूं कि इसमें एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई, परंपरा हुई, और इसको हमें उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कहीं कोई साधु संतों के प्रति हम भी, जैसे आप जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो श्रद्धेय हैं और ऋषि मुनि हैं, हम उन सब का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन ये जो धर्म गुरु हैं, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर इन्वॉल्व करती है। ये आरोप आपके ऊपर आज से नहीं लग रहे, बल्कि तब से लग रहे हैं जब आपने राम मंदिर का झंडा उठाया था। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन आज तक भी लोग आपसे तारीख पूछते हैं कि आप तारीख कब बताएंगे, तो वो तारीख आप नहीं बता पाए। और जो हिंदू मुस्लिम को आपस में भेदभाव करवाना, ये आपकी पार्टी की एक नीति रही है, और उसी के चलते आप जो हिंदू समाज है उसका प्रतिनिधित्व ज़्यादा रखते हैं, और जो दूसरे लोग हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। नहीं, देखिए मुकेश जी, मैं समझता हूं कि आज मैं विषांतर नहीं होऊंगा, और आपसे भी निवेदन करूंगा कि वो जो सारा आपने विषय रखा है वो कभी किसी और दिन हम चर्चा करेंगे।
जिस प्रकार से विधानसभा में जो उनका प्रवचन कराया गया, जी। जिस प्रकार से विधानसभा में इनको सादर आमंत्रित किया गया, ये जैसे मैंने पहले निवेदन किया सर्वदलीय था और एक अच्छी परंपरा है। और जो उन्होंने बोला वो बाकायदा उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं किसी दल विशेष से नहीं हूं, ना मैं किसी दल विशेष का राजनीतिक सिद्ध यानी हित साधने के लिए आया हूं, बल्कि राजनीतिज्ञों का आचरण कैसे हो, हमारी राजनीति के अंदर राजनेताओं का व्यवहार कैसा हो, उस दृष्टि से उन्होंने अपनी बात की। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन पर जो टिप्पणी की, मैं समझता हूं अशोभनीय है, निंदनीय है। वो अभद्र थी। उन टिप्पणियों का बिल्कुल कोई भी कहीं भी समर्थन नहीं कर सकता। जो उन्होंने लिखा वो मैं आपको टीवी पे पढ़ के भी नहीं सुना सकता, अपने स्टोरी पैकेज में नहीं लगा सकता। उस पॉइंट तक हम आपके साथ सहमत हैं। कांग्रेस के केवल ढींगरा साहब के पास हम जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि राजनीति में जो धर्म का स्थान है वो कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, आपकी पार्टी के हिसाब से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये हिंदुओं की पार्टी या धर्म वाली पार्टी के तौर पर ज़्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है और उसके ज़रिए वोट बैंक साधने की कोशिश करती है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने सही की है कि इनकी भारतीय जनता पार्टी की सोच इसी तरीके से रहती है। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी तो सभी धर्मों को, सभी लोगों को, सारे धर्म के लोगों को साथ लेकर इकट्ठे चल के चलने वाली पार्टी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये अपनी सिर्फ हिंदू उसके ऊपर बेस्ड है, इनको बाकी किसी और से ज्यादा कोई वो नहीं रहता और इसी तरीके से ये अपनी बात को रखते हैं, इसी तरीके से उसको उठाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ही इन्होंने ये चीज सर्वदलीय बैठक में लाई कि जैन मुनि आए वहां पे और वो अपने प्रवचन करे। तो अच्छी बात है प्रवचन करने, और सब लोग वहां पे थे और सभी लोगों ने, सारे जितने कांग्रेस के एमएलए सभी ने उनको प्रवचन सुने और ठीक है, इनकी सोच है, उसके हिसाब से ये काम कर रहे हैं। जी परवीन अत्रे, आपके पास हम आ रहे हैं कि हालांकि जो आपके नेता हैं अभय चौटाला जी, उनसे भी उस दिन हमने बात की थी हमारे रिपोर्टर ने, तो वो भी स्वागत कर रहे थे कि जैन मुनि साहब यहाँ पे आ रहे हैं, कड़वे प्रवचन देंगे तो उससे लाभ होगा। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं और उन लोगों की तरफ से पूछ रहे हैं जो हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाए हैं, जो ट्रैफिक जैम में फंसे हैं या किसी कश में फंसे हैं या मजबूरी में फंसे हैं, आम आदमी को जो लोग सपोर्ट करते होंगे, क्या जो विधानसभा है, विधानसभा एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो धार्मिक गुरु हैं उनको बुलाना चाहिए और इस तरीके से जो कड़वे वचन हो या कोई दूसरे आयोजन हो, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष के हो, जैन मुनि साहब का हम विशेष तौर पर या एकमात्र नाम नहीं ले रहे हैं, तो जब वो आए हैं तो मुस्लिम समाज के लोगों को भी वहाँ पे बुलाना चाहिए, सिखों को भी बुलाना चाहिए, वो वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी होना चाहिए, या फिर इन लोगों को धर्म से अलग, धर्म से माफ़ कीजिएगा, राजनीति से अलग रहना चाहिए, धर्म गुरुओं को भी और पॉलिटिशियंस को भी। देखिए मुकेश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल हर धर्म, हर संप्रदाय, हर पंथ का सम्मान करती है। सर्वदलीय बैठक में जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रस्ताव आया कि जैन मुनि तरुण सागर जी का प्रवचन जो है वो विधानसभा में करवाना चाहते हैं, हमने कहा ठीक है, स्वागत किया, क्योंकि एक साधु संत अगर आके अपना प्रवचन देते हैं और जिससे कि लाभ होता है, निश्चित रूप से जब साधु संत कुछ बताते हैं तो उससे लाभ होता है, हमने उस वक्त उसका स्वागत किया। और हम तो ये चाहेंगे कि और धर्म संप्रदाय के जो साधु संत मुनि अगर आए, और जैसे कि भाई अब ये परंपरा शुरू हुई है तो उनका भी प्रवचन हो और उनसे लाभान्वित हो जितने विधायक हैं, जो लोग उस प्रवचन को सुने। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा मुकेश जी, देखिए चाणक्य ने भी कहा है और हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है कि राजा का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और राजा का धर्म नहीं होता, राजा का केवल एक धर्म होता है, राजधर्म। और राजधर्म जो है वो राजा को निभाना चाहिए, क्योंकि राजा के लिए सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी पंथ एक बराबर होते हैं और राजा के जो बाकायदा सभी धर्मों का सम्मान राजा के दिल में होना चाहिए। ये तो हमारे बड़े साधु संत और ऋषि मुनि भी कह गए। मेरा जो सवाल था उसका जवाब दीजिए कि जो धर्म गुरु हैं, आप अब ये बिल्कुल बाहर आ जाइए, जैन मुनि का जो विषय चल रहा है, मतलब वो न्यूज़ पैक है आज के हमारे बिग बुलेटिन के लिए। सवाल ये है कि जो धर्म से जुड़े गुरु हैं वो किसी भी धर्म से हैं, हिंदू से हैं, मुस्लिम से हैं, सिख से हैं, ईसाई से हैं या जैन समुदाय से हैं,
उनको राजनीति में इंक्लूड करना चाहिए पॉलिटिशियंस के द्वारा या नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट हूं, मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है कि राजनीति और धर्म का घालमेल नहीं होना चाहिए। राजनीति और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि धर्म हर इंसान का व्यक्तिगत विषय होता है, उसकी व्यक्तिगत सोच होती है और उसकी व्यक्तिगत आस्था होती है। राजनीति एकदम उससे अलग चीज है। इसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं, और ये मेरी व्यक्तिगत सोच है और बड़ी स्पष्ट सोच है इस मामले के अंदर। जिस तरह से, लेकिन जो देखिए, चाहे किसी भी धर्म के प्रचारक हैं, साधु हैं, संत हैं, अगर हम उनके प्रवचन सुनते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, तो नेचुरली उससे हमें लाभ होता है। हम अपने जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में हमें वापस आपके पास लौटेंगे। और इससे पहले कि हम जैन समुदाय से जो हमारे साथ आए हैं उनके पास जाएं, कैलाश जैन साहब के पास जाएं, या विजय भारद्वाज जी जो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं उनके पास जाएं, राहुल सिंह के पास हम दिल्ली चल रहे हैं। राहुल जी, ये जो पूरा मसला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वर्चस्व की बात करें तो आज की तारीख में दिल्ली सेंटर पॉइंट है उनका, और दिल्ली में ये जो टिप्पणी विशाल डडलानी ने कर दी, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार बैकफुट में है। आज दिल्ली में क्या असर रहा इस पूरी की पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर, और आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है? हमारे पास जो सूत्रों की जानकारी है, कल विशाल डडलानी यहां पर पहुंच रहे हैं और खुद आके माफी मांग रहे हैं। बिल्कुल मुकेश जी, जैसा आपने बताया कि आप आम आदमी पार्टी जो है बैकफुट पर है इस मसले को लेकर के, और जाहिर सी बात है वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मुद्दा आपने उठाया है कि राजनीति में धर्म का घालमेल हो रहा है, वो एक बड़ा सवाल है। और यहाँ जो बात हो रही है कि विधानसभा के अंदर वहाँ पे मुनि क्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी तरुण सागर महाराज को बुलाया गया था, लेकिन विधानसभा सदन के अंदर नहीं बुलाया गया था। सदन के बाहर एक हॉल था, वहां पे प्रवचन हुआ था। और आप वहां पे देखिए जो संवैधानिक ढांचा है, संवैधानिक ढांचे में गवर्नर होते हैं, वहां पे गवर्नर आते हैं, एड्रेस करते हैं, और स्पीकर होते हैं। गवर्नर थोड़ा ऊंचे कुर्सी पे बैठते हैं और उसके बाद स्पीकर बैठते हैं, और इस तरह की एक व्यवस्था रहती है। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था देखी गई उसमें यह बताया गया कि जो जैन मुनि थे वो ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए थे, और बाकी जो लोग थे वो उनकी जो आसंदी थी वो नीचे थे। तो जाहिर सी बात है, जो संवैधानिक ढांचा है, एक नई परंपरा की शुरुआत करते हुए खट्टर सरकार नजर आ रही है यहाँ पर। तो उससे क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा? लेकिन यही सब ढांचे में इस तरह से राहुल जी, अरविंद केजरीवाल भी करने वाले थे। जैसा अभी आपने मुनि साहब को सुना होगा, मुनि महाराज को सुना होगा कि 15 मार्च को दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें उनका इसी तरीके का अभिभाषण की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन अब क्योंकि ये वाली कंट्रोवर्सी आ गई तो अब शायद दिल्ली विधानसभा में ये नहीं होगा। क्लैरिफिकेशन ये नहीं है जो मैं बता रहा हूं आपको। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी, मुकेश जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में भी इस तरह का आयोजन हुआ था, लेकिन विधानसभा सदन के अंदर नहीं हुआ था, सदन के बाहर हुआ था। बाहर एक हॉल था, हॉल में हुआ था। सदन की गरिमा को वहां पर रखा गया था कि सदन के अंदर मुनि क्या करेंगे। सवाल यह है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं ये। और दूसरा, आपने एक धर्म को, मुनि जी ने क्या कहा वहां पर, मुनि जी ने वहां पर कहा कि धर्म जो है वो पति है, धर्म पति है और राजनीति पत्नी है। तो बाकी जो पति हैं यहाँ पर, बाकी जो धर्म है वो पति कब आएंगे? क्या उनको भी खट्टर साहब बुलाएंगे वहां पर? जी, ये सवाल वीर कुमार यादव साहब से हम लेंगे, लेकिन पहले हम जा रहे हैं कैलाश जैन साहब के पास। जैन साहब, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन आप भी अब समझ गए होंगे जो हमने स्टोरी दिखाई या जो हम परिचर्चा कर रहे हैं, ये मुद्दा महाराज जी से जुड़ा हुआ है, ये खबर के तौर पे। लेकिन हमारा जो विषय है वो ये है कि क्या राजनीति में धर्म गुरुओं को सक्रिय तौर पर सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर इनसे आशीर्वाद लेना है, इनके कड़वे प्रवचन सुन रहे हैं, तो अभी लगातार 2 महीने ये यहीं पे हैं, तो राजनीतिज्ञ वहाँ पे आए, रामविलास शर्मा जी वहाँ पे जाते हैं, बाकी लोग भी वहाँ पर आए। और जैसा राहुल सिंह कह रहे हैं कि अगर विधानसभा में भी प्रवचन करवाना है तो जो सदन है उसके अंदर नहीं बल्कि दूसरी जगह में करवाया जाना चाहिए था, जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा में हुआ। सहमत हैं आप? क्योंकि इस तरीके से कंट्रोवर्सी से जो हमारा दिलो दिमाग के साथ साथ दिल को ठेस लगती है, जब हमारे गुरु के बारे में डिस्कशन होती है या वो अखबारों में आते हैं या कंट्रोवर्सी का पात्र बनते हैं। देखिए, आपने ये मेरे से ये पूछा है कि क्या धर्म और राजनीति को इकट्ठा कर देना चाहिए। जी, वो हमारी आस्था का सवाल है। जो उन्होंने टिप्पणी की हुई है उसको अलग छोड़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म और राजनीति कभी अलग नहीं रहे हैं। पुराने ज़माने में भी जब राजा महाराजा होते थे, उन राजा महाराजाओं के साथ एक ऋषि होते थे, गुरु होते थे। महाराजा दशरथ
हमेशा अपने कार्य के लिए कोई भी काम करने से पहले ऋषि वशिष्ठ से जाकर पूछते थे कि हमने ये काम कैसे चलाना है। तो धर्म की राह पर अगर राजनीति चलेगी तो वो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे और अच्छी तरह से उसको हम देश में लोगों के लिए अच्छे काम कर पाएंगे। मैं नहीं मानता कि धर्म और राजनीति को अलग करना चाहिए। राजनीति लेकिन हमारे जो धर्म है ना उसमें इतना ज्यादा अलग अलग राहें हैं, फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर वो मुसलमान कहेंगे कि हमारे धर्म गुरु को नहीं बुलाया, सिख कहेंगे हम कब मना कर रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं, आप मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये है ना उनको बुलाते नहीं है। खासतौर पे जब भाजपा की सरकार हो तो फिर बाकी लोगों को तवज्जो नहीं दी जाती, जो हिंदू विचारधारा से रिलेटेड हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू विचारधारा के लोगों को ही बुलाया जाएगा। वहां पे उस दिन सर्वदलीय बैठक में भी और विधानसभा में भी हमारे इनेलो के जो उस दिन नेता थे जाकिर हुसैन जी, उन्होंने भी कहा, और श्रीमती किरण चौधरी जी ने भी ये कहा कि ये एक शुरुआत है। हम इस बात का सरकार से कहेंगे, आग्रह करेंगे कि सभी धर्मों के गुरुओं को यहाँ बुलाया जाए। ये एक अच्छा कदम है। हाँ जी, वापस हम आएंगे आपके पास। एक बार नवीन जय हिंद हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे, कैमरा तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, कहीं फंसे हैं। नवीन जी, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो फिर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो पंगा कहूँगा मैं विशाल दडलानी ने लिया, काफ़ी महंगा पड़ रहा है आपको? नहीं, देखिए पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि आप पंगा शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं मुझे तो इसका आपत्ति है। पहली बात तो ये इशू जो लोग राजनीति करते हैं धर्म के नाम पे वो बना रहे हैं। उन्होंने कुछ कहा, उनको गलत लगा, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने माफ कर दिया, तो अब इशू क्या रह गया सर? लेकिन आप हिंदुस्तान में रहते हैं और जो जैन समुदाय है या जो जैन मुनि है, बचपन से आप देखते आते होंगे कि ये त्याग करते हैं कपड़ों का और धर्म के अनुसार ये लोग चलते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं। और ये जो चीज़ जो उन्होंने ट्वीट किए हैं वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, फोन लाइन पे अभी जुड़े हैं, वो इतने अभद्र हैं कि उनको टीवी पर हम दिखा नहीं सकते, उनको चला नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे बच्चे भी इस वक्त टीवी देख रहे होंगे। तो ऐसे इतनी अभद्रता जो है वो माफी मांग लेने भर से काफी है क्या? माफी हमें तो ना काफी लगती है इसके लिए। नहीं, माफी अगर कोई आदमी गलती करता है और माफी मांग लेता है तो मुझे लगता है, और संत महात्मा तो माफी करते हैं। ये एक आम आदमी तो कोई है नहीं कि वही नहीं अपनी दुश्मनी निकालेंगे। संत महात्मा का तो काम होता है माफ करना। नहीं, वो तो माफ करना काम होता है। और ये जो शब्द आप बोल रहे हैं, हमने भी अभी आज मुलाकात की है महाराज जी से, और जो आपके दिलो दिमाग में सवाल हैं हमने भी पूछे हैं। लेकिन क्या आप आज भी जो ट्वीट्स विशाल दडलानी ने किए हैं, आप अपने मुंह से इस टेलीविजन चैनल पर, हमारे ईटीवी हरियाणा हिमाचल पर, उनको पढ़ सकते हो? पढ़ने की हिम्मत है आपकी? देखिए मुझे से मैं आपको बताऊं, अगर कोई आदमी अगर कोई गलती करता है और गलती मान लेता है, और नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। वो मान लिया ना हमने, गलती करो माफी मांगो, ये तो ये पूरी दुनिया का असूल है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो ट्वीट्स विशाल दडलानी ने किए हैं, उन ट्वीट्स को आप ईटीवी के इस कार्यक्रम में पढ़ सकते हो? आप इतनी हिम्मत जुटा सकते हो कि उनको पढ़ें और उसका अनुवाद करके बताएं हमें? नहीं, मैं वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अगर कोई गलत चीज कही गई है उसके लिए माफी मांगी गई है, और संत महात्मा लोग जो होते हैं वो माफ करते हैं, ठीक है ना, और उन्होंने महात्मा ने तो माफ कर दिया ना, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके दिल को ठेस पहुंची है, वो आपको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आप नवीन जी बने रहिए हमारे साथ, शायद हमारी जो कैमरा टीम है उस तक आप नहीं पहुंच पाए हैं, अभी कहीं ट्रैफिक जैम में है। विजय भारद्वाज जी आपके पास हम आ रहे हैं, फिर ब्रेक लेंगे हम छोटा सा। ये जो पूरी प्रक्रिया चली है और इसमें नवीन जय हिंद कह रहे हैं कि माफी मांग ली है और माफ कर देना चाहिए, आपके हिसाब से क्या लगता है, माफी काफी है या ना काफी है? देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो शोहरत के लिए, जैसे ये संगीतकार है, बहुत बड़ा संगीतकार है, ऐसे ही कई चित्रकार हैं जो शोहरत हासिल करने के लिए अपने माँ बाप के नग्न चित्र भी दिखा सकते हैं। ये अपनी तरफ से इंटेलेक्चुअल बने हुए हैं,
और मेरे को लगता है कि इनका दिमाग इनराज हो गया, जिसकी वजह से ऐसी हरकतें करते हैं। गलत लोग हैं ये। जैसे इनकी पार्टी के जय हिंद जी ने ये बात कही है, शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े संत के साथ ऐसी हरकत की हो और ये सभी लाइटली ले रहे हैं, और इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना गंदी बुद्धि इनकी, खासकर केजरीवाल की, जिसने जैन को ही भेजा वहां पे माफी मांगने के लिए। माफी मांगनी होती तो खुद माफी मांगते वहां पे जाके। वो शायद उनको लगा जैन है, जैन समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो इनकी शातराना हरकतें हैं, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा मामला। लेकिन जैन साहब आए हैं, केजरीवाल साहब नहीं आए हैं, विशाल डडलानी अभी नहीं आए हैं, और बहुत सारे सवाल हैं जो अभी बिग बुलेटिन में नहीं आए हैं, जिनके जवाब नहीं आए हैं। इसलिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि एक बहुत ही छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन, और बिग बुलेटिन में हमारा आज का विषय है द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ट्वीट पे की गई टिप्पणी विशाल डडलानी की, जिससे जैन समुदाय के लोगों के दिल को काफी ठेस पहुंची है। और इस टिप्पणी ने कुछ और हो ना हो आम आदमी पार्टी को मुसीबत डाल दी है, बैकफुट पे आ रही है, और माफीनामा का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है। जैन मुनि साहब ने विशाल डडलानी को, जो मशहूर संगीतकार हैं, गायक हैं, उनको माफ कर दिया है, लेकिन जैन समुदाय के लोग काफी आहत हैं और वो उन्हें माफ करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। एक बार रुक करते हैं राहुल सिंह का, हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडिटर जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, ये जो कुछ हो रहा है आने वाले समय में, या राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो आम आदमी पार्टी को इससे काफी नुकसान पहुंचता दिखाई दे रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो इस इशू को लेकर वो इसको भुनाने में लगी है। क्या उसको फायदा मिल सकता है इसका, और कांग्रेस का क्या नफा नुकसान आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। जैन समुदाय के वोट बैंक की अगर हम बात करें। बिल्कुल मुकेश जी, वाजिब सवाल है, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की ओर से जो ये टिप्पणी आई है, अभद्र टिप्पणी आई है, और उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने की हालांकि कोशिश की गई है, लेकिन डैमेज तो हो चुका है और हो रहा है। लेकिन जो बड़ा सवाल अभी हमारे सामने वो दूसरा आ रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जैन मुनि ने अंदर जाकर जो वहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, जो टिप्पणियाँ की हैं, जैसे कई उनकी टिप्पणियाँ थी, उनमें से एक है कि जिनके घर अगर बेटी ना हो तो वहाँ शादी ना करे। आजकल के ज़माने में क्या ये स्टेटमेंट सही है? हम लोग एक ऐसे इरा में बढ़ रहे हैं जहाँ पर वहाँ पर एक ही बेटे की बात कर रहे हैं, एक ही बच्चे की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या शादियाँ नहीं होंगी फिर लड़कों की? दूसरा, उन्होंने कहा कि पत्नी जो है पति का अनुशासन मांगे। जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, पति पत्नी के समान हक की बात करते हैं, तो क्या इस युग में आज के इसमें कौन इस बात का समर्थन करेगा कि पत्नी को एक दोयम दर्जा आप दिखा रहे हैं? दूसरा एक सवाल मैंने राहुल उनसे ये भी पूछा था कि, और वीएचपी का घर वापसी, तो आपने ये बताया कि जिनके घर में बेटी ना हो उनको बेटी ना दो। दूसरा एक उन्होंने कहा कि जिनके घर में बेटी ना हो उसको आप चुनाव में भी ना लड़वाएं, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का। तो मैंने कहा कि जैसे मेरे घर में 2 बेटे ही हैं, तो क्या ये अधिकार मुझसे छीन लेना चाहिए? क्योंकि लड़का है या लड़की है ये तो अब हमारे हाथ में तो है नहीं। तो भ्रूण हत्या के खिलाफ अगर वो बात करें तो ठीक है, लेकिन ये वाली जो टिप्पणी है इसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता। राजनीतिक यहाँ पे बैठे हुए वो कह रहे हैं कि धर्म के हिसाब से राजनीति चलेगी, तो धर्म के हिसाब से राजनीति चलेगी, तो खट्टर साहब के इसमें जितने मंत्री हैं जिनके बेटियां हैं तो सबको रिजाइन दे देना चाहिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। नवीन जय हिंद हमारे साथ में मंत्री हैं जो पत्नी के हिसाब से चलते हैं, ये भी बता दें। जी, खट्टर साहब खुद ही नहीं चलते क्योंकि वो कुंवारे हैं। खैर, हम नवीन जय हिंद के पास चलते हैं सीधा, और आपसे जानना चाहते हैं जो नुकसान हो गया बैठे बिठाए। विशाल जी आपके प्रचार करते हैं गाना गुना गा के, और ये जो टिप्पणी कर दी, मुसीबत में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल हों, आप हों, आपके मंत्री जैन साहब हों,
हरियाणा में तो काफी बड़ा नुकसान होगा इससे आपको। जो जैन समुदाय के लोग हैं उनसे कैसे निपटेंगे आप, क्या रणनीति अपनाई है आपने? देखिए, हमें किसी से निपटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ कि इस इशू को बनाया जा रहा है और ये बीजेपी का गंदा खेल होता है। इसका कोई, इनको जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना होता है, दंगे कराने होते हैं। बीजेपी वालों ने ट्वीट किया, ये बीजेपी वालों ने ट्वीट किया था। सुन लीजिए नवीन जी, सुन लीजिए ये भाषण मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप भाषण बहुत अच्छा देते हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं। हमें पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो ट्वीट किया था ये बीजेपी वालों ने किया था या उनको बहका लिया था विशाल डडलानी को कि भाई ये ट्वीट कर दे तू, फिर हम इसका फायदा उठाएंगे, फिर हम इसका इशू बनाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं? किया था उसके लिए उन्होंने गलती मान ली है। मतलब आप ये बताइए कि गलती मान ली है और मुनि जी ने उनको माफ कर दिया है, तो अब कहां से आ गए भाई बीच में ये लोग? अब इन लोगों की तरह थोड़ी है कि वो आ जाते माफी मांगने के लिए। ये बात खुद मुनि ने हमसे कही है, हमारी टीम से कही है, बाकी मीडिया में कही है कि विशाल डडलानी ने अगर गलती की है, विशाल डडलानी ने अगर गलती की है तो वो माफी मांगने आते ना। अब नवीन जय हिंद कोई गलती करते हैं तो केजरीवाल उसके लिए माफी क्यों मांगे? नवीन जय हिंद नहीं मांग सकता क्या? तो ये गलती जब विशाल डडलानी ने की है तो फिर उसकी माफी मांगने के लिए जैन मंत्री को आप क्यों भेज रहे हो? विशाल डडलानी ने माफी मांगी है। मेरी बात सुनिए मुकेश जी, तो क्यों जैन साहब को ही क्यों चुना आपने? केजरीवाल साहब आ जाते, संजय जी आ जाते, जैन मंत्री को ही क्यों चुना आपने? ताकि लोग उनको घेरे ना। नहीं, जैन मंत्री को आपने इसलिए चुना क्योंकि लोग उनको घेरे ना, जैन समुदाय उनको घेरे ना। आपके इतने बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, आशुतोष जी उनको भेज देते, आप संजय जी को भेज देते, कुमार विश्वास को भेज देते, जैन मंत्री को क्यों चुना? मुझे तो किसी से कोई समस्या नहीं है, मुझे तो किसी भी चीज से कोई समस्या नहीं है। हम तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि जो जैन मंत्री को भेजा इसमें भी लोग कह रहे हैं। आप सुन तो लीजिए ना, हमारी सुन तो नहीं रहे ना, आप सुन तो लीजिए हमारी एक बार। कहिए, चलिए कहिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए विशाल जी ने जो कहा उनके लिए उन्होंने गलती मांगी, मुनि जी ने उनको माफ किया, सतेंद्र जी आए, सतेंद्र जी ने गलती मानी, अरविंद केजरीवाल जी ने मांगी। अगर कोई गलती होती है तो हम लोगों के अंदर हिम्मत है कि हम माफी के लिए नवीन जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपके फायदे की बात बता रहा हूँ, आपके फायदे की बात बता रहा हूँ, अब आप सुन लीजिए, अब आपके फायदे की बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए, आपके फायदे की बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए। विशाल डडलानी जब जैन मुनि के पास आएंगे, उनसे माफी मांगेंगे, तब मुझे लगता है कि बात बनेगी। ये बात आप गांठ बांध लीजिए आज। और आपकी अगर आम आदमी पार्टी में ऊपर नीचे जहां पर आपकी कोई सुनता है तो उनको कहिए कि विशाल डडलानी को चंडीगढ़ भेज दें, महाराज जी के पास माफी मांग लें, क्योंकि ये जो माफी मांगने की जो चेन बनाई है ना आपने, इससे और ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, आपकी पार्टी को नुकसान हो रहा है। अरे सर देखिए, मैं आपको बताऊं, हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते, ठीक है? पहली बात तो मैं आपको बताऊं, हम बीजेपी नहीं। तो धर्म के नाम पे राजनीति ना करो। मैं बिल्कुल आपका 100% समर्थन करूंगा इस बात पर कि आप धर्म के नाम पे राजनीति ना करें, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति ना करने के साथ साथ आप ये भी ना कीजिए कि जो धार्मिक गुरु हैं उनके खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी करें। वापस आपके पास आएंगे जी, एक बार हम रुक करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वीर कुमार यादव जी से। यादव साहब, ये जो पूरा मसला है, इस मसले को जाहिर है कि राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, हमारे हिसाब से ये कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। देखिए मुकेश जी, मुझे लगता है कि वो जो विधानसभा में गए जैन मुनि जी, वो क्या बोले, क्यों बुलाए, इस पर तो कोई किसी को विवाद ही नहीं है। और वहाँ केवल राजनीतिक दल, केवल भाजपा के लोग नहीं थे, यानी वो एक लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, सभी दलों के जनप्रतिनिधि हैं, उनको वो मार्गदर्शन करने गए हैं, उन सब की सहमति से गए हैं और उनके प्रवचन पर कोई विवाद नहीं है। ये तो एक आम आदमी पार्टी के किसी एक, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं, उन्होंने श्रद्धेय यानी मुनि के ऊपर जो है, जैन मुनि के ऊपर जो टिप्पणी की है वो आहत देने वाली है। वो क्यों गए, किसने बुलाया, राजनीति का घाल जो टिप्पणी है ना जी, उस टिप्पणी, वो जो टिप्पणी है, राजनीति का घाल में धर्म में तब होता है जब टिप्पणी है ना, उस टिप्पणी को लेकर मैं बहुत अच्छे से टिप्पणी कर चुका हूं कि उस टिप्पणी को कोई भी किसी भी लिहाज से समर्थन नहीं दे सकता।
हम ये बात कर रहे हैं आपसे, वो वाली जो बातें करनी थी, कड़वे वचन जो जयहिंद जी को सुनाने थे, आपसे भली भांति मैंने उनको सुनवा दिया, आप सेटिस्फाई होंगे उससे। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति में धर्म को घुसाकर वोट बैंक की राजनीति करते हो या नहीं करते हो? ये चुनाव नहीं था कि हमने उनको बुलाया हो, हमने वोट मांगने के लिए उनको नहीं बुलाया, केवल हमने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में सभी जनप्रतिनिधियों की सहमति से और तब बुलाया, और उन्होंने जो बोला वो केवल भाजपा के लिए अभी नहीं आपने बोला। सुना, मतलब उसमें क्या है, आपकी जो इच्छा कहाँ रही होगी, राजनीति आ गई, कहाँ धर्म का आपकी राज्य, जो गवर्नमेंट इच्छा कहाँ रही गया? होगी, आपका जो माइंडसेट रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा, मैं मान लेता हूं जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन अभी एक बुद्धिजीवी हमारे साथ में बैठे राहुल सिंह, हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। अब ऐसा जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो आपकी इस मानसिकता को सराहता नहीं है, बल्कि वो ये कह रहा है कि जो विधानसभा का प्रोटोकॉल है उसको आपने ब्रीच किया, उसको आपने तोड़ा है। राज्यपाल की वहां पे गरिमा होती है, मुख्यमंत्री की गरिमा होती है, वहां पे धर्म गुरुओं को ले जाना ठीक नहीं है। ये ऐसा कह रहे हैं कि जैसे विधानसभा में ना ले जाकर मध्य प्रदेश में बाहर एक हॉल में कार्यक्रम करवाया था, ऐसा कार्यक्रम आप भी करवा सकते थे, सवाल नहीं उठते। राजनीतिज्ञों ने सवाल इसलिए भी ना उठाए हों शायद क्योंकि उनको भी वोट बैंक की राजनीति है, करनी है, वो भी जैन समुदाय के वोट चाहते हैं, चाहे इनेलो हो चाहे कांग्रेस हो। मुकेश जी देखिए, विधानसभा में क्या हो ये वहां एडवाइजरी कमेटी तय करती है, सर्वदलीय जो कमेटी वो तय करती है। अगर उनको ठीक लगा कोई कार्यक्रम कर दिया तो मुझे लगता है राहुल जी जो आपत्ति उठा रहे हैं वो सही है। वहां विधानसभा का जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी या तो माननीय स्पीकर वहां तय करता है, एडवाइजरी कमेटी तय करती है। इसलिए मैं समझता हूं कि वहां ऐसा स्पीकर भी आपके हैं, एडवाइजरी कमेटी भी आपकी है। ये जो सुझाव राहुल सिंह ने दिया था, ये सुझाव आपको लगता है मान्य है? अभी आज वो जो पहले हो गया सो हो गया, लेकिन भविष्य में जैसे धर्म गुरुओं को आप बुलाते हो, किसी भी धर्म गुरु को बुलाते हो, आप बुलाइए, आपकी सरकार है, आपके स्पीकर हैं, वो इन्विटेशन देते हैं, एडवाइजरी कमेटी आपका डिसीजन लेती है, तो धर्म गुरुओं को सदन के अंदर ना बुलाकर बाहर कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। ये सुझाव अच्छा है या बुरा है? सदन में कौन आए कौन जाए ये सदन का विषय है, इस पर मैं कोई टिप्पणी करने के ना मेरी जुरिडिक्शन है ना मेरी क्षमता है। सदन जो तय करता है वो सदन में होता है, ये उनकी अपनी जुरिडिक्शन है, और जो जाने वाला जो बोलता है वो उनकी अपना विवेक है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो जैन मुनि जी वहां गए और जो बोले ये विवाद का विषय नहीं है, और किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी व्यक्ति ने, किसी जनप्रतिनिधि ने इस पर आपत्ति नहीं की। आपत्ति अगर आई है, आपका बिग बुलेटिन का विषय है, वो भी केवल उस टिप्पणी पर है, माफीनामा पर है, जो वास्तव में अशोभनीय है, निंदनीय है, नहीं होना चाहिए, वही विषय है। इसलिए मैं समझता हूं कोई गलत नहीं है, एक अच्छी परंपरा है, और उन्होंने जो बातें कही हैं सबके लिए कही हैं। विजय जी आपके पास हम आ रहे हैं, आखिरी कमेंट आपका चाहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जिस तरीके से जो इंटेलेक्चुअल लोग बनते जा रहे हैं अपनी तरफ से, और वो किस तरीके से खासकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में लगे हुए हैं, ये बहुत निंदनीय है। इनकी हिम्मत नहीं है किसी मुसलमान के ऊपर ऐसा मजाक करें, किसी ईसाई के ऊपर ऐसा, उसके धर्मगुरु के ऊपर मजाक करें। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को और ऐसे संगीतकारों को। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जो टिप्पणी की उसका तो कोई स्वागत कर ही नहीं रहा ना, उसको तो सभी गलत ठहरा रहे हैं और वो खुद भी माफी मांग रहे हैं। सवाल ये है कि धर्म को राजनीति से जोड़ा जाना चाहिए या नहीं? धर्म बिना ना राज चले है, धर्म बिना सब दले मले है, ये पुराना हमारा इतिहास कहता है जी, हमारे शास्त्र कहते हैं। बिना धर्म के आप, धर्म क्या है, कोई हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म नहीं है, धर्म जो अच्छे काम करने हैं, वो धर्म के बिना अगर आप अच्छे काम नहीं करोगे आप राज नहीं कर पाओगे। धर्म का होना बहुत ज्यादा वो जो कड़वाहट है ना, जो आपके अंदर भी कड़वाहट नजर आ रही है, जैसे मुस्लिम्स को लेकर आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में, आपकी जुबान पे हमेशा कड़वाहट रहती है, तो क्या जब कोई मुस्लिम गुरु वहां पे आएंगे विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में और उनके खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है तब भी आपके यही बोल? बिल्कुल ऐसे करेंगे। अगर वो आके अच्छी बात करें, सामाजिक तौर की बात करें, समाज को जोड़ने की बात करें, तो हम सारे स्वागत करेंगे। अगर कोई ऐसी गलत बात करेगा उसको हम उसका विरोध करेंगे जबरदस्त। जी ढींगरा साहब, लास्ट 30 सेकंड आपके पास। जी देखिए, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो काम है वो सारे धार्मिक चीजों को जोड़ के हैं। इस चीज से भारतीय जनता पार्टी चलती है और एक ही धर्म से चलती है भारतीय जनता पार्टी। राहुल, लास्ट में क्योंकि समय खत्म हो चुका, चलते चलते आपकी ब्रीफ टिप्पणी। बिल्कुल मुकेश जी, मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ, जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर आए हैं साथी, कि अब अगले धर्मगुरुओं का नंबर कब आ रहा है, और दूसरा इसका क्राइटेरिया क्या होगा
ताकि आगे आने वाले समय में मान लीजिए कल को कोई आसाराम टाइप का संत इनके पास फंस जाए और वो प्रवचन देके चले जाए और बाद में उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो, तो क्या क्राइटेरिया होगा कि संतों को वहां बुलाने का, और क्या मापदंड वो फॉलो करेंगे जिसके तहत वो संत को और साफ सुथरे संत को वहां पर बुलाया जा सके? जी बिल्कुल, ये जो सवाल है इसका जो जवाब है वो सोचने समझने की टिप्पणी। जी हाँ, सदन के विवेक पर आप भरोसा करिए, सदन का विवेक जो ना उस पर चैलेंज मत करिए। वो जो सही करेंगे गलत तो नहीं करेंगे। जी, जो सदन का विवेक है उस पे छोड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हम इस बिग बुलेटिन को आज यहीं पर विराम देके छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो विषय है ये आपके दिलो दिमाग से, आपके धर्म के साथ, आपकी आस्था के साथ जुड़ा है। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा काम नहीं है, और कोई अगर गलत करता है तो उसे सही ठहराना हमारा मकसद नहीं है। ये जो परिचर्चा थी इस चीज पे आधारित थी कि धर्म और राजनीति का जो लगातार संगम होता जा रहा है, वोट बैंक की खातिर उस संगम को तोड़ना चाहिए। और अगर किसी दूसरे राज्य में अपने विरोधी की सरकार है तो उसका कोई अच्छा कार्य है तो उसको सराहना चाहिए। अगर कोई टिप्पणी करनी है, अभद्र टिप्पणी अगर कोई करता है किसी भी धर्म के खिलाफ, तो उसे कतई ही ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। सवाल जवाब का सिलसिला और भी लंबा चल सकता है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी बने रहिए ईटीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है।